हेलो दोस्त, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। आज आप लोग को मैं अपने बारे में और मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बिहार बोर्ड का ओनली फॉर मैथ, ठीक है, ओनली फॉर मैथ का टोटल जितना चैप्टर है 10 अप्रॉक्स, मतलब 10 से 15 चैप्टर है टोटल। 10 से 15 चैप्टर आप लोगों को टोटल मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले आज हम ट्रिगो के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ट्रिगो होता क्या है, कैसा लगेगा ये बाद में, पहले देखिए ट्रिगो होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को ट्रिगो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ट्रिगो, ट्रिगोनोमेट्री, METERY, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या है ये आप लोग जानिए, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के बोर्ड के हिसाब के लेवल से आप लोग पढ़ाएंगे, ओनली फॉर बोर्ड के लिए, ठीक है। 10th एग्जाम, जैसे मैं आप लोग स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आप लोग अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर लेंगे। जिनका 10th बोर्ड के लिए बात हम कर रहे हैं, तो 10th बोर्ड में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ट्रिगो का इंपॉर्टेंस क्या होगा आप लोग को, ज़्यादा नहीं इधर लगता कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें वैसे पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को। जितना मैं फैक्ट दे रहा हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। मैं कहा है कि 10th मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कैसा कैसा क्वेश्चन को मैं फेस किया हूँ वो सब क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ट्रिगो होता क्या है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ट्रिगो में 4-5 पॉइंट पर आप लोग ध्यान देना है सर, सिर्फ 5 पॉइंट को आप लोग को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ट्रिगो क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले ट्रिगो हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिगो के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक, BASIC, बेसिक में बताऊंगा। और उसके बाद इसमें ट्रिगो का ऐड बताऊंगा, ट्रिगो का ऐड क्या होता है। और ट्रिगो का SUBTRACT सब्ट्रैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है। और इसके मल्टीपल के बारे में, जोड़ घटाओ गुणा भागा, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में मैं चर्चा करूंगा। डिवाइड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और मैं आप लोगों का कुछ वैल्यू बताऊंगा, ट्रिगो का वैल्यू के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं ट्रिगो का वैल्यू, और उसके बाद आप लोग को कुछ सम इम्पोर्टेंस फार्मूला मैं बताऊंगा। सम इम्पोर्टेंस फार्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला, ठीक है। सम इम्पोर्टेंस फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। ओके। ट्रिगो में बस 5 ही टॉपिक, आप यही टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। 1-2 टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक, ये 5वां टॉपिक, यही 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक के ट्रिगो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगो होता क्या है। जैसे मैं अब आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट हम ये टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रिगो होता क्या है। जैसे मैं हम लोग कभी पढ़ते होंगे मैथ में, कि मैथ में कैसे पढ़ते होंगे हम लोग। मैं आप लोग को बताता हूँ। छोटा सा पहले हम लोग पढ़ते थे ऐड, ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई पढ़ते होंगे, डिवाइड पढ़ते होंगे, उसी तरह से उसके बाद फ्रैक्शन ऐड हो गया। इसी तरह से हम लोग का एक मेंशन किया गया है एक चैप्टर में, कि मेंशन किया गया कि एक ट्रिगो भी एक चैप्टर है, ठीक है। ट्रिगो क्या है, ट्रिगो भी एक चैप्टर है। 10th में लगता है यार कि ट्रिगो बहुत हार्ड है। ट्रिगो होता क्या है, अधिकांश ट्रिगो से देखकर लोग मतलब देखते हैं कि ट्रिगो बहुत भारी है, नहीं समझ में आएगा। कौन कहता है कि नहीं समझ में आएगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। कौन कहता है उसका नाम बताना कमेंट में, ठीक है। ट्रिगो हार्ड कोई नहीं है भाई, ट्रिगो सबसे इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए ट्रिगो सबसे इजी है। तो मैं बताता हूँ कैसे इजी है, ठीक है। तो ट्रिगो के बारे में बताता हूँ कि बेसिक, सबसे पहले बेसिक बताता हूँ ट्रिगो होता है क्या। जैसे बताया, जिस तरह से सब चैप्टर का नाम होता है, कोऑर्डिनेट पढ़ा, एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, ये सब 10 का चैप्टर है ना, उसी तरह से एक ट्रिगो भी चैप्टर है। सिंपल सी बात है भाई। तो बेसिक इसको बताते हैं, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, लिखो बड़ा वाचन में, ट्रिगोनोमेट्री, METERY, ट्रिगोनोमेट्री में इसका इसका तो पता होगा हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपात।
रेशियो रहेगा तो अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिगोनोमेट्री के मीनिंग समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्री, ट्री मतलब होता है तीन, इसको लिख लेना। ट्री मतलब क्या होता है, तीन, THREE, थ्री। ट्री मतलब होता है तीन। गोनो, GONO, गोनो मतलब होता है कोण। इसका बोलते हैं इंग्लिश में एंगल, ANGLE, एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका मेट्री। मेट्री मतलब होता है माप, METER, METERY, मेट्री, ठीक है। मेट्री मतलब माप, या तो मेजर इसको लिख देते हैं, ठीक है। मेट्री या मेजर, MEASURE, मेजर, ठीक है। मेजर मतलब माप। ट्री, ट्री मतलब क्या बोले, तीन, तीन, ट्री मतलब तीन। इंग्लिश जो CBSE बोर्ड से है वो इंग्लिश समझेंगे, जो बिहार इसको मतलब बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है, कोण लिख दे रहे हैं। मेट्री, मेट्री मतलब क्या होता है, माप, मेट्री मतलब माप, क्या, माप, ठीक है। तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री, तीन कोणों का माप, थोड़ा सा हम थिंकिंग करेंगे क्या ऐसा क्या होता है कि तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप मतलब क्या, क्या हम तीन कोण कैसे बनाएंगे, दो रेखा जब मान ले तीन कोण बनाना, तो क्या ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या तुम तीन कोण बन गया मेरा, नहीं, कितना कोण बना, एक कोण बना। मान लेते हैं कि इधर से ऐसे करें, एक रेखा इधर से ले गए, एक रेखा इधर से बने, तीन कोण बन गया। या तो फिर ऐसे कर दिए तो दो ही कोण बना ना, एक दो, तीन कोण बन गया, नहीं। मान लेते हैं कि एक रेखा इधर से करें, फिर एक रेखा ऐसे करें, फिर एक रेखा ऐसे करें, एक कोण, दो कोण, बस दो ही कोण बना। मान लेते हैं कि एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से, ठीक है। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीन कोण बन गया ना ये। तो हम लोग का थॉट चलता है कि ठीक है, तो इतना तो पता चला ना कि ट्रिगोनोमेट्री में ओनली फॉर क्या, ओनली फॉर क्या, तीन एंगल को लेंगे हम लोग, मेजर करेंगे यार। तीन एंगल को क्यों मेजर कर रहे हैं, यहाँ से निकला यार ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ से हम लोग को निकला है कि तीन कोणों का हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तीन कोणों का मेजर करेंगे, ठीक है। तो जनरली इसको बारे में कुछ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के इसी में हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तीन कोणों का माप, ये होगा तीन कोणों का माप। फर्स्ट वन इसको इरेज करते हैं, जिसको लिखना होगा वो लिख लेंगे पॉज करके अपना, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग को, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कोण, अभी बताएं ट्रिगोनोमेट्री, तीन तीन कोण का माप। तो हम लोग को इसमें ट्रायंगल के थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल, तीन एंगल का है ना, तो हम लोग क्या ट्रायंगल को लेके आते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगल, और वो भी ट्रायंगल हम लोग का सिर्फ ट्रायंगल तो ऐसे मेन जनरली सिक्स टाइप का होता है, बट मेनली अप्रॉक्स हम लोग मानते हैं कि ट्रायंगल सिक्स टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का, सिक्स टाइप का ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसमें ओनली ट्रिगो में एक ट्रायंगल को पढ़ना, जैसे मैं सिर्फ ओनली राइट ट्रायंगल को पढ़ना, RIGHT, राइट, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को ओनली पढ़ना हम लोग को, ठीक है। ओनली फॉर किस, कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है, राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। राइट ट्रायंगल को पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल होता क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये आप लोग को याद रखना। एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब देखते हैं कि राइट ट्रायंगल बनता कैसे। ट्रायंगल बोले ना कि पांच छह सिक्स टाइप का होता है, बट हम लोग को सिर्फ ओनली एक ही ट्रायंगल का ट्रिगो में पढ़ना। हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ट्रिगो के बारे में एक ही एंगल को ओनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल एंगल के बारे में पढ़ना। सबसे पहले देखो कि राइट ट्रायंगल होता क्या, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल मतलब मेंशन करते हैं कि राइट ट्रायंगल होता क्या। सबसे पहले यहाँ से एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। मान लेते A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हुआ ना 90 डिग्री, हमेशा ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो कोण हुआ सीधा, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। ये हो गया हॉरिजेंटल, ये जो हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल हमेशा 90 डिग्री का होते हैं, हॉरिजेंटल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हमेशा 90 डिग्री, ये जो सीधा हुआ इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। हमेशा ये सीधा रहेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा, इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल एंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल एंगल के बारे में हम लोग समझ गए। अब देखो यहाँ से मेन टॉपिक क्या होता है। यहाँ से हम लोग एक बहुत पुराना बात है कि हमारा जो, जैसे में साइंटिस्ट लोग आते रहते थे बहुत पुराने पुराने, बहुत पुराने पुराने। तो ट्रिगो में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस उनका नाम था, ठीक है। क्या नाम था, पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। तो उनका जब पाइथागोरस नाम था तो उन्होंने एक प्रमेय दिए, थेल्स दिए। पाइथागोरस जैसे होता है आगे से थ्योरम देते रहते हैं, थेल्स क्या होता है ये बता रहे हैं हमसे। तो थेल्स
थेल्स क्या होता है, प्रमेय देते रहते हैं। अरे भाई ऐसा मत तुम लोग कमेंट करो यार कि मतलब पाइथागोरस क्या होता है क्या, अरे ऐसा मत लिखो। पाइथागोरस कोई साइंटिस्ट का नाम है दोस्त, ठीक है। तो पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस परिमेय मतलब जो थ्योरी देते हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। परिमेय आपको बोलना है कि जितना भी मैं एक बोर्ड पर लिखूंगा यहाँ पे हर एक वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा, ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो यहाँ पे मतलब उसको बिना डिफाइन करते हुए मैं बताऊंगा, एक भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय, जैसे बताइए ये पाइथागोरस किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पाइथागोरस किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी अपना नाम के हिसाब पे ही रख देंगे। पाइथागोरस जो देता है ना, थ्योरी देता है ना, वो अपने नाम पर ही रख देंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय। अब देखो पाइथागोरस परिमेय होता क्या, तो पाइथागोरस परिमेय होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पाइथागोरस परिमेय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना चाहे उतना बहुत कम है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए कि एच क्या होता है, एच होता है आपका हाइपोटेनस, एच एच वाई पी ओ हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ हाइपोटेनस, TENUSE हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस, बी मतलब हो गया आपका बेस, बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब आपका हो गया बेस, ठीक है। अब आपको हो गया पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, 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 CULAR, परपेंडिकुलर। एज क्या, हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस को इंग्लिश में हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और बेस को इंग्लिश में आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और परपेंडिकुलर की इंग्लिश में हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर बेस आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को पाइथागोरस में, पाइथागोरस परिमेय सिर्फ ओनली फॉर राइट ट्रायंगल एंगल पे डिफाइन किया गया है, राइट ट्रायंगल एंगल पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये जो पाइथागोरस परिमेय है इसका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कैसे, ये जाके आपको थ्योरम में पता चलेगा, प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ, ये 5 नंबर में आता भी है। बट अभी आप लोग को यहाँ थ्योरम प्रूफ नहीं करना, सिर्फ ट्रिगो का इतना फॉर्मूला जानिए कि पाइथागोरस परिमेय ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली फॉर ये जानिए। अब देखिए कि जब ये हुआ इस पे एक फॉर, अब इस पे ये दिया गया था, बट अब आप लोग को क्वेश्चन होगा कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करेंगे, एच बोलिए, पाइथागोरस परिमेय को क्या था आपको